आज हम आपको कप्तानगंज नगर पंचायत का पूरा गणित समझाएंगे, जहां जनता का मूड क्या है और इन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी। साथ ही नेता अपने किन विजन के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कप्तानगंज नगर पंचायत में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जनता काफी उत्साहित भी है कि वे पहली बार अपना अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, जो उनके गली मोहल्लों और क्षेत्र का विकास करेगा। कप्तानगंज पिछड़ा बाहुल्य इलाका माना जाता है। विकास के मामलों में यह इलाका अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर पूर्वांचल के छात्र नेता और पूर्व मंत्री सपा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी का 25 साल तक कब्जा रहा और इस बार उनके बेटे अतुल चौधरी कप्तानगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। बावजूद इसके विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जनता मानती है कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं रामप्रसाद चौधरी और उनके प्रभाव में एक बड़ा वर्ग उनके साथ रहता है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है और वह हर चुनाव फतेह कर लेते हैं। इस बार भी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी और उनके बेटे व सपा विधायक अतुल चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के खेमे में खरमंडल मचा हुआ है। बीजेपी के नगर पंचायत कप्तानगंज से घोषित कैंडिडेट वीरेंद्र मिश्रा की छवि समाज सेवी के तौर पर है। पहली बार वे चुनाव मैदान में हैं और उम्र के साथ साथ अनुभव से लबरेज होकर जीत का दावा करते नहीं थक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि कप्तानगंज की कप्तानी जनता उससे ही सौंपेगी जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। विकास के मुद्दे पर जनता की पहली पसंद बीजेपी है। वीरेंद्र मिश्र कहते हैं कप्तानगंज को रामप्रसाद अपनी जागीर समझते हैं। एक जाति वर्ग और विशेष की वोट राजनीति करने वे उनके नेता बने और कई साल तक कप्तानगंज पर राज किया, मगर विकास के मामले में उनका रवैया वही ढाक के 3 पात वाला ही है। कहा कि पिता कई साल इस विधानसभा से विधायक रहे, अब बेटा विधायक है। नगर पंचायत की कमान भी वे अपने हाथ में कहना चाहते हैं। सपा का प्रत्याशी महज एक प्यादा है। असल में पिता और पुत्र की जोड़ी ही कप्तानगंज नगर पंचायत को चलाएगी। ऐसे में जनता शांत मुद्रा में वोटिंग का इंतजार कर रही है। दावा किया कि कप्तानगंज में बीजेपी का कमल खिलेगा और साइकिल पंचर होगी। कप्तानगंज में मुख्य तौर पर मुद्दे खराब सड़कों के हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले वार्ड आज भी मूलभूत सुविधाओं से अछूते हैं। ऐसे में वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार चुनकर जनता इलाके का भरपूर विकास कर सकती है। सपा विधायक अतुल चौधरी कहते हैं कप्तानगंज काफी पिछड़ा इलाका है। बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। नगर पंचायत को केवल लूट का अड्डा बनाया गया। जनता आज भी विकास के इंतजार में है। सपा को अगर जनता मौका देती है तो कप्तानगंज नगर पंचायत को पूरा विकास होगा। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। बीजेपी के लोग जनता को भ्रमित करके वोट मांग रहे हैं, मगर जनता सब जानती है उनके लिए विकास की बात कौन कर सकता है। होंगे इस बार कप्तानगंज नगर पंचायत के चुनाव होंगे। देखिए, पहला तो अभी चुनाव है और अभी पहली बार पुनर्गठन हुआ नगर पंचायत का। सबसे पहले अच्छी सड़कें हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो और नगर पंचायत का अध्यक्ष ऐसा हो जो सुलभ हो, आसानी से जनता उस तक पहुँच सके, उसके सारे काम आसानी से। यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली भरपूर यहाँ जनता को मिले और उचित सफाई की व्यवस्था हो नगर पंचायत में। और यही स्थानीय टाइप लगा हुआ है बहुत दिन, यही सब पंचायत ये क्या विकास यहाँ होना चाहिए? क्या विकास की कमी है अभी? विकास यही सब है। बिजली तो समस्या तो कुछ है ही, जो पोल वगैरह पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। लेकिन एक ये मुद्दा जल निकासी वाला है कि जल निकासी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नालियाँ एकदम जाम पड़ी हुई हैं। इनका विकास होना चाहिए, इन पर इनमें सुधार होना चाहिए। नगर पंचायत बना है, उसके बाद चुनाव के बाद क्या लोगों को उम्मीदें हैं नए नगर पंचायत अध्यक्ष से? नए अध्यक्ष से लोग इसी उम्मीद में है कि यहाँ क्षेत्र का विकास हो। नगर पंचायत पे जातीय बंधन खत्म हो गया है। आज सर समाज के लोग हमें अपने बेटे की तरह आशीर्वाद देते हैं, मुझे दुलार से प्यार से हमें साथ रहते हैं। कभी एक विधायक की तरह नहीं, हमेशा एक सेवक के रूप में मैं चलने का काम करता हूं और इसीलिए सर समाज के लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ पे कोई जाति विशेष की बात नहीं है। जातीय बंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। हमारा कैंडिडेट चुनेंगे तो यहाँ का विकास होगा। सपा का अगर कोई बनता है
देखिए, डबल इंजन की जो सरकार है वो आपस में ही टकरा रही है, उनका आपस में ही बैलेंस खो चुका है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कबीर नगर की धरती पे आए थे, तो उन्होंने मंच से बताया था कि ये जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, आज ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां हैं वो दिल्ली में छापा मार रही हैं, और जो दिल्ली की एजेंसियां हैं वो उत्तर प्रदेश में छापा मार रही हैं। इनका आपसी बैलेंस बिगड़ चुका है। और रह गई डबल इंजन की बात, तो नया नया डबल इंजन आप कप्तानगंज में देखेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र इससे जुड़ा है, क्योंकि यहाँ जो भी आबादी है उसका 30% व्यावसायिक आबादी है, 70% ग्रामीण आबादी है। और काम यहाँ बहुत ज़्यादा है। काम सड़क, नाली, सीसी रोड, खंजा बहुत यहाँ बाकी है, और इसमें पूरा करने के लिए ग्रामीण एरिया में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा प्राथमिकता में रहेगा। जो भी विकास के कार्य हैं, आवास, बकाया बाकी आवास, पेंशन, ये सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? कोई नहीं है। अगर आप जीतते हैं चुनाव तो सबसे पहले 3 काम कौन सा करवाएंगे आप नगर पंचायत वासियों के लिए? रोड, नाली, पानी निकासी की व्यवस्था, और जात के नेताओं को भी दबाने के लिए वो ऐसा कुछ चक्र रखते हैं कि वो गांव में ही सजाती में 2 गुट में अपनी गुटबंदी करा के उनको दबा देते हैं, क्योंकि उनका काम यही है कि जब तक वो जात के नेता विशेष जात के नहीं बने रहेंगे तब तक उनके अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। निश्चित तौर पे टूटना चाहिए, क्योंकि मैं कोई जात की राजनीति करता रहा हूँ। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं कोई जात, संप्रदाय, विशेष जात या कभी किसी अन्य जात किसी को मैंने न ठुकराया, न मैंने कभी अपने घर पे। हमारे तमाम लोग सहयोग लेने के लिए आते हैं, तमाम लोगों की मैं मदद करता हूँ। कभी मैंने उन पानी पीने भी आए होंगे तो मैंने ये नहीं पूछा होगा कि आपकी जाति क्या है। मैंने उनको पानी पिलाया होगा, उनका काम पूछा होगा, जो मेरे से हुई होगी, उनकी आर्थिक सहायता की होगी, या उनको जिस तरीके की सहायता मुझसे जरूरत है मैं किया होगा। मैंने कभी जात नहीं पूछी। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भी इस सब बातों को बहुत मॉनिटर कर रही है, शांत रूप से मॉनिटर कर रही है। ये लोग उत्पात मचा रहे हैं, जाति का भावना पैदा कर रहे हैं, तमाम जात के उपसार हैं कि ये है वो है वो है, क्योंकि इनको देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से इन्हें ही नगर पंचायत की अध्यक्षी करनी है। ये चाहते हैं विधायकी तो है ही है, नगर पंचायत अध्यक्षी भी एक जो है डमी चंद्र प्रकाश जो खड़ा किया गया वो एक डमी कैंडिडेट है। मुख्य रूप से माननीय पूर्व मंत्री जी या उनके बेटे विधायक ही इस नगर पंचायत, अगर वो कामयाब हुए तो इसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता बहुत जागरूक जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है। हम अगर यहाँ उल्टी सरकार बना देंगे तो विकास काम अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। और हम पे पूरा आस्था जताते हुए जनता 11 तारीख को भारी बहुमत से हमें जिताने का काम करेगी, यही मेरा आशा पूर्ण विश्वास है। और मैं पूरे जनता का हार्दिक अभिनंदन वंदन भी करता हूँ कि मैं जब जहाँ जाता हूँ तो जनता जात के भावना से परे होकर मुझसे बात करती है, क्योंकि